हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम देखेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। और इसके बाद लास्ट पे हम फाइंड करेंगे डबल एंगल ऑफ साइन, कॉस और tan फंक्शंस। यानी सबसे पहले हम डबल एंगल आइडेंटिटीज को देखेंगे और इसके बाद हम हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे डबल एंगल ऑफ साइन, कॉस और tan फंक्शंस की। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके लिए डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन टू अल्फ़ा। साइन टू अल्फ़ा को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास साइन टू अल्फ़ा का फॉर्मूला है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारे पास वैल्यू साइन अल्फ़ा की होगी, कॉस अल्फ़ा की होगी, यानी सिंगल वैल्यू होगी और हमें साइन टू अल्फ़ा डबल एंगल फार्मूला यूज़ करना होगा, डबल वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है कॉस टू अल्फ़ा की। तो कॉस टू अल्फ़ा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और ये आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, लेकिन इसके लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ क्या कि यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करके याद कर सकते हैं कि अगर एक फार्मूला आप ये याद रख लेते हैं कि कॉस टू अल्फ़ा इसके इक्वल है, तो नेक्स्ट फार्मूला से इसके, क्योंकि 3 फॉर्म में इसको डिस्कस किया जा सकता है, 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास सिर्फ कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर सिर्फ साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो और हमें कॉस टू अल्फ़ा की फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये कॉस टू अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो इसलिए जहाँ पे हमें जो फार्मूला इजीली हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल होंगी वही हम यूज़ करेंगे। कि यानी कॉस और साइन की वैल्यू दोनों की होगी और हमें कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कॉस अल्फ़ा की है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें कॉस टू अल्फ़ा फाइंड करना है जबकि हमें ए की वैल्यू गिवन है और वो कौन सी, साइन अल्फ़ा की है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब ये वैल्यूज़ आई कैसे? इसमें मैं सिर्फ आपको थोड़ा हिंट दे सकती हूँ कि यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अगर आप याद रख लेते हैं कि इसके कॉस टू अल्फ़ा इसके इक्वल है, तो यहाँ पे अगर आपने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। साइन स्क्वायर अल्फ़ा को रिमूव कैसे कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको हम यूज़ कर रहे, फिर सारा क्वेश्चन किस में आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से। इसी तरह से अगर यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है जबकि कॉस नहीं है, तो यहाँ से आप ये फार्मूला अगर आपको याद है तो हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को रिमूव कर सकते हैं। यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी? साइन स्क्वायर अल्फ़ा में आ जाएगी। तो ये आपके लिए एक हिंट था। अब थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है? tan टू अल्फ़ा। tan टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है और ये हमें याद रखनी है। जब हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू होगी और यानी सिंगल एंगल के साथ वैल्यू होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और tan टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ थी। हाफ एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है? कॉस अल्फ़ा बाय 2। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर 2। हमेशा याद रखें कि कॉस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देती है, तकरीबन ये कंसीडर होती है पॉजिटिव वैल्यूज़ में। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं इसको कैसे। और एक बात और कि यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 है तो अंदर अल्फ़ा आएगा। अगर यहाँ पे अल्फ़ा होगा तो ये अंदर 2 अल्फ़ा आएगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 2 अल्फ़ा आएगा। इसी साइन अल्फ़ा बाय 2 होगा तो प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपसे कहा था कि ये कॉस हमेशा तकरीबन तकरीबन पॉजिटिव के साथ कंसीडर होता है। तो याद रखने के लिए जस्ट हम हिंट दे सकते हैं इसमें कि कॉस के साथ पॉजिटिव साइन आता है और साइन के लिए नेगेटिव साइन आता है। तो ये इसमें हम याद रखने का एक तरीका है इसको। और ये अगर हाफ एंगल बाहर यूज़ हो रहा है तो उसके रूट के अंदर फुल एंगल यूज़ होगा, यानी यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे अगर बाहर तो अल्फ़ा होगा तो अंदर 2 अल्फ़ा आएगा, इसके रूट के अंदर 2 अल्फ़ा आएगा कॉस के साथ। और अगर यहाँ पे 2 है तो अंदर 4 आ जाएगा, यानी ये उसके रूट के अंदर डबल वैल्यू होती जाएगी इस हाफ की। इसीलिए इसे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ कहा गया। अब tan की देखते हैं। tan अल्फ़ा ओवर 2 किसके इक्वल होता है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो ये तीनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। और tan हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इन दोनों की डिवीजन से भी, यानी साइन ओवर कॉस करके। तो ये हमारे पास इनके तीनों फार्मूलाज हैं। अब देखते हैं हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के लिए कॉस 3 अल्फ़ा का फार्मूला पहले देख लेते हैं। तो वो होता है 4 कॉस
क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉज अल्फ़ा। ये हमारे पास cos 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी आ रही है, sin 3 अल्फ़ा, और ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। 3 sin अल्फ़ा माइनस 4 sin क्यूब अल्फ़ा। तो ये हमारे पास sin 3 अल्फ़ा की आइडेंटिटी है, यानी इसका अगर हमें कहीं पे भी sin 3 अल्फ़ा की यूज़ करनी हो वैल्यू, तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजीली इस फार्मूला के थ्रू। ये फार्मूलाज हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। tan 3 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 3 tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा tan क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये तीनों फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो ये हमारे पास हाफ और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। फाइंड करेंगे वैल्यूज़ ऑफ डबल एंगल ऑफ साइन कॉज एंड टैन। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखें कि हमें कहा गया कि वैल्यूज़ फाइंड करें साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टैन 2 अल्फ़ा की, जबकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 12/13। तो ये हमें हेल्प करेगी इस फॉर्मूला, इस वैल्यू के थ्रू हम फाइंड करेंगे बाकी वैल्यूज़। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास लिमिट क्या दी गई है, 0 to π/2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to π/2। और 0 to π/2 कौन से क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे π/2 यानी 90 होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब देखते हैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो 12/13 है, तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा अगर मिल जाता है तो हम साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो इसका मतलब हमें कॉज अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए पहले। तो कॉज अल्फ़ा हमें पता है क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, ये हम यूज़ कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ रहा है, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब 12 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 144, और 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है क्योंकि इसमें एलसीएम लेना था। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 169 ही आएगा, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है। क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए 169 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 169 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 169, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो इसलिए 144 भी सेम आ जाएगा। 169 माइनस 144 कितना होता है, 25, और डिनोमिनेटर में 169 उसी तरह से आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट भी उसी तरह से आता गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5, तो इसलिए 5 आ गया, और डिनोमिनेटर में 169 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 13, तो 5/13 आ गया। अब यहाँ पे हम, क्योंकि वैसे तो प्लस माइनस लगाते हैं जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म होता है, लेकिन क्योंकि हमें गिवन है कि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी मौजूद है और कॉज अल्फ़ा की। साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। अब हम साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, 12/13 और 5/13, और मल्टीप्लाई में ये फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है 2, ये उसी तरह से आ गया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं 2 12 और 5 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ गया, 169। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 120/169। कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें कि हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कॉस और साइन की वैल्यू है। इसी तरह से इसको हमने लिख दिया साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5/13 था, तो इसलिए 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25, 13 का स्क्वायर आ गया 169। साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी 12/13, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 169 दोनों के डिनोमिनेटर में है, एलसीएम भी 169 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो न्यूमरेटर में उसी तरह से आ जाती है, यानी 25 माइनस 144। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से क्या आएगा, -119/169। ये हमारे पास वैल्यू आ गई cos 2 अल्फ़ा की। यहाँ से हम tan 2 अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan को हम लिख सकते हैं sin ओवर cos के फॉर्म में, साथ अल्फ़ा जो भी आ रहा हो, यानी एंगल जो भी आ रहा हो। तो sin 2 अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है 120/169, और डिनोमिनेटर ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डिनोमिनेटर में हमारे पास cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू है, जो कि आ जाएगी -119/169। अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर
सॉरी रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, 119 नीचे आ जाएगा। तो इसको हमने -119 को नीचे लिख दिया। यहाँ पे देखें 169 से कैंसिल हो गया और माइनस को हम साथ मिड में लिख रहे हैं या ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखते हैं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम आ रहा है माइनस। तो यहाँ पे माइनस आ गया 120/119, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने sin 2α, cos 2α और tan 2α यानी तीनों डबल एंगल्स फाइंड कर दिए हैं।